टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अभी हमने पढ़े पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। अभी हमने कौन से टॉपिक पढ़े? पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर कोई कंटिन्यू कर रहा हूं आगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कोई मुझे पार्ट और टाइप में अंतर बता सकता है? चारू आप मत बताना, विधि बता सकते हो पार्ट और टाइप में क्या अंतर होता है? सर पार्ट्स मतलब उसी के जैसे अपन कह सकते हो, टाइप्स मतलब उसके अंडर आने वाले सारे जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जो भी है। अब देखो मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है। पेन कितनी चीजों से मिलकर बना है? कैप, मतलब उसका जो ढक्कन होता है, कवर और रिफिल। तीन मेन कंपोनेंट होते हैं एक पेन को बनाने के लिए, है ना। कि अगर मुझे एक पेन बनाना है तो मैं उसमें कैप लगाऊंगा, एक कवर लगाऊंगा, उसके अंदर एक रिफिल डालूंगा, तो तीन कंपोनेंट मिलके मेरा एक पेन बन गया। पर एक होता है ब्लू पेन, एक होता है रेड पेन, एक होता है ग्रीन पेन। कैटेगरी क्या है सबकी? अलग अलग, पर कंपोनेंट तीनों में क्या है? सेम। तो यहाँ पे जो मैं पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर लिख रहा हूँ ना, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। कंपोनेंट, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर के क्या है? कंपोनेंट्स है। मतलब अगर आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको फ्रंट एंड भी यूज करना है, बैक एंड भी यूज करना है। दोनों में से एक यूज करोगे तो काम नहीं होगा, दोनों के दोनों यूज करने। बट कौन सा सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में रखा हुआ है उसको क्या कहा जाता है? टाइप, है ना। तो यहाँ पे तीन टाइप होते हैं सॉफ्टवेयर के। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम, इस दुनिया में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं और जितने भी ड्राइवर्स हैं, ये सारे के सारे किसमें कंसीडर किए जाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे क्या क्या होते हैं? अगर मैं एग्जांपल लूं, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है? जैसे हम विंडोज 7 यूज करते हैं या विंडोज 10 यूज करते हैं, है ना। लिनक्स। हाँ, लिनक्स होता है, यूनिक्स भी होता है, मैक भी होता है, मैक। एप्पल में मैक यूज होता है। तो ये जो क्या होते हैं, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग क्या है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करता है, तो मान के चलो यहाँ पे यूजर है, यहाँ पे हम है, मतलब सामने हम बैठे हैं, और यहाँ पे हमारा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यहाँ पर हमारा कोई भी एक डिवाइस ले लेते हैं, मॉनिटर है या प्रिंटर है, कुछ भी ले लो। तो यहाँ पर यूजर क्या है? यूजर के पास जो है वो कीबोर्ड है या माउस है। यहाँ पे मैं कीबोर्ड ले लेता हूँ, तो यहाँ सीपीयू में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। सीपीयू में क्या है? ओएस इंस्टॉल है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आपको काम करते बनता हो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। तो यहाँ पर ओएस इंस्टॉल है पहले से, है ना, जो कि विंडो भी हो सकता है और लाइनेक्स भी हो सकता है। तो यहां से जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं कीबोर्ड के थ्रू दे रहा हूं वो किस फॉर्मेट में? एबीसीडी फॉर्मेट में, मतलब एबीसीडी या डिजिट फॉर्मेट में मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो एबीसीडी फॉर्मेट में कहा जा रहे हैं? इस सीपीयू के पास जा रहे हैं, क्योंकि कीबोर्ड से मैं टाइप कर रहा हूँ। पर जो कंप्यूटर है वो एबीसीडी नहीं समझता, वो बाइनरी समझता है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा? इसको जो भी हम डेटा यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मुझे 2 नंबर प्लस करना है, तो मैंने कहा x = 10, y = 20, और इसमें प्रोसेस कर दी मैंने x+y, और यहाँ पे जो अपना एस था इसे मैंने मॉनिटर पे प्रिंट करवा लिया, क्या करवा लिया? प्रिंट। तो यहाँ पे इनपुट भी है, प्रोसेस भी है, डिस्प्ले भी है। अब ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट किसके पास जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। और ऑपरेटिंग सिस्टम इसे किसमें कन्वर्ट कर लेगा? बाइनरी में। एक एक लाइन को किसमें कन्वर्ट करेगा? बाइनरी में। और बाइनरी में, सॉरी, 0101 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेगा, इसकी बाइनरी फाइल बना देगा। इस बाइनरी फाइल को वो प्रोसेस करेगा, जो भी कैलकुलेशन करनी है, और जो भी यहाँ पर आंसर आएगा, तो आंसर मान के चलो कुछ बाइनरी में आया, सी में कुछ भी आंसर आया, कुछ ये आंसर आया। अब इस आंसर को कंप्यूटर तो ये समझता है, पर यूजर जो है, जो मॉनिटर पे देख रहा है, वो तो नहीं समझता 0101। तो अब इसको भी किसमें ट्रांसलेट करना है? एबीसीडी में। और इसको एबीसीडी में ट्रांसलेट करके जो भी आंसर आएगा वो मॉनिटर पे उसे क्या कर देगा?
डिस्प्ले कर देगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है? इट इज ए इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक क्या है? इंटरफेस है, जो यूजर की भाषा को कंप्यूटर को समझाता है और कंप्यूटर की भाषा को यूजर को समझाता है। मतलब उनके बीच में जो ट्रांसलेटर है, जो कन्वर्टर है, वो कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? जो कंप्यूटर और यूजर के बीच का जो इंटरफेस होता है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो मीडिएटर का काम करता है, उसे क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे मेरे पास हम दो व्यक्ति हैं, एक को इंग्लिश आती है, एक को हिंदी आती है, पर तो मुझे बीच में क्या रखना पड़ेगा? ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा, एक इंटरफेस रखना पड़ेगा, जो मेरी बात को ट्रांसलेट करके सामने वाले को समझाए और सामने वाले की बात को ट्रांसलेट करके मुझे समझाए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ही मीडिएटर है जो कि हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, और उसको प्रोसेस करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको फिर से किसमें कन्वर्ट करता है? यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में, और मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है। तो इट इज अ मीडिएटर बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस होता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, जैसे यहां पर मैंने लिखा ये, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड कहां पर होता है? सीपीयू में ही होता है। मतलब एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, और एक हार्डवेयर है मेरे पास प्रिंटर। एक हार्डवेयर क्या है मेरे पास? प्रिंटर। तो यहाँ पे मैंने एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट बनाया और यहाँ पे मैंने प्रिंट कमांड दी। मैंने क्या दी? हमने दी। मतलब जो मैं काम कर रहा हूँ, जैसे कीबोर्ड पे कौन लिख रहा है? यूजर। इधर वाला हमेशा यूजर होता है, इस तरफ हमेशा यूजर होता है, और इस तरफ हमेशा क्या होती है? मशीन होती है, हार्डवेयर होता है। इस तरफ हमेशा हार्डवेयर होता है और बीच में एक सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है। तो एमएस वर्ड से हमने कौन सी कमांड दी कि जो भी डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट करो, कागज पे प्रिंट निकालो, किसके थ्रू? प्रिंटर के थ्रू। तो यहां से मैंने यूजर ने इंस्ट्रक्शंस दिए दिए यूजर ने, पर किस सॉफ्टवेयर के थ्रू? एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड से इंस्ट्रक्शन आया कि प्रिंट निकालो हमारे पेपर का, और इसने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया वो इस प्रिंटर ने क्या करा? उसे प्रिंट निकाला, उसे हार्ड कॉपी में प्रिंट कर दिया। ठीक है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इट इज अ इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, कंफ्यूज मत होना कि कहीं ऐसा लिखा हो कि इट इज, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज अ इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, है ना। विच इज, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? विच इज यूज टू कम्युनिकेट, इट इज यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत करने में हमारी मदद करता है। कौन होता है वो? ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई दिक्कत ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ? चलो, ड्राइवर्स क्या होते हैं? क्योंकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक ड्राइवर्स होते हैं और एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पे हमने किसके बारे में अभी समझा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, कैसी वर्किंग करते हैं। अब अपना ड्राइवर्स क्या होते हैं? जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट all the hardware component have own driver for perform its operation। हर हार्डवेयर जो होता है उसको अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जिसे कहते हैं ड्राइवर। अब ड्राइवर की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे मैंने कहा मेरे पास एक है प्रिंटर, एक हार्डवेयर है, ठीक है। अब प्रिंटर का मेरे पास एक ड्राइवर होना चाहिए तभी प्रिंटर काम करेगा। तो ऐसी दिक्कत क्यों आई? भाई क्या हो गया, कई कंपनियां प्रिंटर बनाने लगी, एचपी भी प्रिंटर बनाती है, एचसीएल भी प्रिंटर बनाती है ना। इसी तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं, इंटेल इंटेल नहीं, जो अपना आई बॉल होता है, ये भी क्या बनाती है? प्रिंटर बनाती है। तो यहाँ पे कंपनीज क्या हो गई? प्रिंटर की अलग अलग हो गई।
अब अगर एचपी प्रिंटर बना रही है तो अगर आपको उसके साथ इंटरेक्ट करना है एचपी के प्रिंटर के साथ, तो वो आपको एक सीडी देगा ड्राइवर की, वो आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तभी आप एचपी के प्रिंटर के साथ काम कर सकते हो। अगर आप एचसीएल का प्रिंटर करोगे परचेज तो आपको एचसीएल वाला अपना एक ड्राइवर की सीडी देगा। अगर आप आईबॉल का करोगे तो ये आईबॉल का एक ड्राइवर प्रोवाइड करेगा, सीडी देगा। जब आप अपने सिस्टम पे उस प्रिंटर को अटैच करोगे तो आपको वो सीडी से ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं तो प्रिंटर से प्रॉपर वर्किंग नहीं होगी, आप उसे प्रॉपर मैनेज नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। तो जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, प्रिंटर ही नहीं, जितने भी होते हैं, जैसे मैं डिवाइसेस की बात करूं तो जैसे वाईफाई आजकल डोंगल आते हैं, वाईफाई डिवाइसेस होती हैं, वाईफाई डिवाइसेस होती हैं। तो वाईफाई डिवाइसेस के अपने अलग ड्राइवर्स होते हैं, ब्लूटूथ होता है, सॉरी ब्लूटूथ ड्राइवर्स होते हैं, ये इस तरह से लेता है, ब्लूटूथ ड्राइवर्स होते हैं, ब्लूटूथ ड्राइवर्स होते हैं, ब्लूटूथ का अपना एक अलग ड्राइवर होता है। लैन जो होता है, मतलब आप जब नेट वगैरह कनेक्ट करते हो यहाँ से, ये सारी चीजें, है ना, तो लैन ड्राइवर अपना आपको आजकल तो सारी चीजें इनबिल्ट मिलती हैं और ड्राइवर्स मैक्सिमम सभी पे काम करते हैं, पर स्पेसिफिक भी होते हैं, तो लैन ड्राइवर की भी जरूरत पड़ती है। आपको यहाँ पे जो विजुअल दिख रहा है इतने प्यारे तरीके से, वीजीए ड्राइवर भी होता है ना, मतलब ग्राफिक्स ड्राइवर, वीजीए ड्राइवर भी होता है, ग्राफिक्स ड्राइवर्स होते हैं। तो जितने भी हम कंपोनेंट अपने सिस्टम में इंस्टॉल करवाएंगे, अटैच करवाएंगे, कनेक्ट करवाएंगे, उन सब के हमें अलग अलग ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तभी वो डिवाइसेस प्रॉपर वर्क करेंगी। तो जो हार्डवेयर, जो अपना ड्राइवर वाला पार्ट होता है, वो हार्डवेयर स्पेसिफिक होता है ना, पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए पर्टिकुलर ड्राइवर। साउंड का ड्राइवर होता है, आप जो साउंड सुनते हैं, पहले क्या होता था, एक्सटर्नल, जैसे पेन ड्राइव होती है ना, पहले साउंड ड्राइवर जो होते थे वो लैपटॉप में पहले अटैच नहीं आते थे, हमें पेन ड्राइव जैसे एक डोंगल खरीदना पड़ता था, उसको वहां पे लगाना पड़ता था और उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता था, तब आप उसी स्पीकर वगैरह से चला सकते थे, नहीं तो नहीं चला सकते थे। मतलब एक्सटर्नल डिवाइसेस खरीदनी पड़ती थी साउंड के लिए। आजकल साउंड की जो हार्डवेयर है वो ऑटोमेटिक मदरबोर्ड में लगा आता है, वाईफाई का मदरबोर्ड में लगा आता है, ब्लूटूथ का मदरबोर्ड में लगा आता है पहले से ही, है ना, पर पहले ऐसा नहीं होता था। तो आजकल सारी चीजें इंटरनली अटैच हो गई हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं है। तो सीधी सी चीज है कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं और जितने भी ड्राइवर्स हैं, है ना, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के लिए क्या होता है, ड्राइवर्स होते हैं, और किसी भी कंप्यूटर को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ड्राइवर्स आर एज कंसिडर्ड एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। जितने भी इस दुनिया में ड्राइवर्स हैं और जितने भी इस दुनिया में ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको किस कैटेगरी में रखा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। कोई दिक्कत। दूसरा होता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरी कैटेगरी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑल द सॉफ्टवेयर which is given by the operating system by default, which is given by the operating system by default, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। बाय डिफॉल्ट का मतलब है इनबिल्ट कह सकते हो, इनबिल्ट, पहले से ही उसके साथ जुड़े होते हैं, हमें अलग से उसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे सारे सॉफ्टवेयर हमने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम परचेस किया और उसके साथ हमें फ्री में मिल जाए। तो इसके एग्जांपल से समझो, जैसे मान के चलो हम ज्यादातर यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10, आज की डेट में जो यूज हो रहा है, कौन सा यूज हो रहा है, विंडोज 10। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब अपने सिस्टम पे मैं इंस्टॉल करता हूँ, तो इसके साथ मुझे कौन कौन से इनबिल्ट सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, नोटपैड मिल जाता है, क्या अलग से डाउनलोड करके इंस्टॉल करता हूँ क्या, नहीं, पेंट ब्रश मिल जाता है ना, पेंटिंग वगैरह करने के लिए इनबिल्ट सॉफ्टवेयर हैं। कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर मिल जाता है अगर आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है तो, है ना, कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर मिल जाता है, कैलकुलेट करना है तो, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो है ब्राउजर्स वगैरह एक आध मिल जाते हैं, है ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर है जो इनबिल्ट किए, अलार्म वाला मिल गया, कैमरा का मिल गया, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना, जो कि आपको क्या मिल जाएंगे, इनबिल्ट मिल जाएंगे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ।
तो ऐसे सारे सॉफ्टवेयर जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमें इनबिल्ट मिल जाते हैं, उन्हें हमें अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं होती। वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर किसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। ध्यान रखना ये है ना। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना, फ्री शब्द यूज मत करना बाय डिफॉल्ट की जगह, कि जो फ्री में मिल जाते हैं। भाई फ्री कोई चीज नहीं होती। विंडो 10 आपने अगर 10,000 का खरीदा, 10,000 का खरीदा, तो इन सब की प्राइसिंग जो भी उसके साथ इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, उन सब की प्राइसिंग इसमें इंक्लूड है। तो फ्री शब्द यूज मत करना, या तो बाय डिफॉल्ट मतलब स्वतः, खुद में खुद, है ना, हमें खुद में खुद उसके साथ मिल गए, स्वतः मिल गए, है ना, इनबिल्ट है उसके साथ। ऐसे सारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब यूटिलिटी क्या होते हैं? अब नाम से समझ में आ रहा है, यूटिलिटी आवश्यकता अनुसार। यूटिलिटी का मीन्स क्या होता है? आवश्यकता अनुसार, मतलब मुझे जरूरत पड़ी, मैंने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया या दुकान से परचेस करके लाया और उसे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया। वो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पहले से इंस्टॉल नहीं मिला। तो ऑल द सॉफ्टवेयर which is not given by the operating system by default, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बाय डिफॉल्ट नहीं मिलते, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बाय डिफॉल्ट नहीं मिलते, वी हैव टू परचेस और डाउनलोड दैट सॉफ्टवेयर। या तो हमें उसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर उसे दुकान से परचेस करके लाना पड़ेगा। वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब आवश्यकता अनुसार, मुझे जरूरत पड़ी, दुकान पे गया, खरीद के लाया, सिस्टम पे डाला, काम किया। जैसे मैं बात करूं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, तो ऐसे सारे सॉफ्टवेयर जो कि हम परचेस करके लाते हैं, जैसे परचेस करके लाएंगे, तो परचेस करके लाए, तो जैसे मेरे को अकाउंटिंग का वर्क करना है, तो मैं कौन सा सॉफ्टवेयर परचेस करके लाया? टैली का। ये क्या मुझे विंडो 10 के साथ इनबिल्ट मिला क्या? नहीं, मुझे अलग से परचेस की उसकी सीडी और उसका लाइसेंस लिया और उसे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे अकाउंटिंग से, आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क नहीं करना, आप क्यों परचेस करोगे? जिसकी यूटिलिटी है वो खरीदे, वो काम करे। किसी की यूटिलिटी है कि भाई वो इमेज से रिलेटेड काम करता है, तो उसको क्या खरीदना पड़ेगा? फोटोशॉप भी अलग से परचेस करना पड़ेगा उसको, अगर फोटो या इमेज से रिलेटेड। अगर आप डेवलपर हो, अगर आप डेवलपर हो तो आपको किससे पाला पड़ेगा? हाई लेवल लैंग्वेजेस से। मतलब आप अपने सिस्टम में या तो पाइथन इंस्टॉल करोगे, या तो सी इंस्टॉल करोगे, या तो C++, है ना। तो यहां पर ये जो हो रहा है, ये मैं डाउनलोड करके ला रहा हूं। ये क्या कर रहा हूं मैं? डाउनलोड कर रहा हूं या परचेस कर रहा हूं, दोनों का मतलब एक ही होता है। डाउनलोड या परचेस एक ही चीज होती है। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया इसको, जैसे, तो मैं इसको डाउनलोड की कैटेगरी में रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो भी सॉफ्टवेयर या तो दुकान से परचेस करके लाऊं, या तो मैं किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करूं और उसे यूज करूं, वो सारे के सारे किस में आते हैं? यूटिलिटी में आते हैं, है ना। अब यहाँ पर इसका एक एग्जांपल और लिख देता हूं। आपके सिस्टम में बहुत सारे वायरस हैं, तो आप क्या यूज करोगे? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये पहले से इनबिल्ट नहीं आता, आजकल आने लगा है, पर पहले नहीं आता था, है ना। अगर आपको एंटीवायरस से रिलेटेड काम करना है, तो ये आपको ऑफिस से रिलेटेड वर्क करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? MS ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा। इट इज ऑफिस ऑटोमेशन टूल। ऑफिस में जितनी भी रिक्वायरमेंट होती हैं, डॉक्यूमेंट बनाना, शीट्स बनाना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, ऑफिस की जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं, वो सारी की सारी आप इससे फुलफिल कर सकते हो। कौन से सॉफ्टवेयर से? MS ऑफिस। MS ऑफिस आपको इनबिल्ट नहीं मिलता, आपको या तो उसे डाउनलोड करना है या तो दुकान से परचेस करके लाना है, तभी आप उसका यूज कर पाओगे। तो यूटिलिटी का मतलब है आवश्यकता अनुसार, जरूरत पड़ने पे दुकान पे गए, खरीद के लाए, सिस्टम पे डाला, काम किया। कोई दिक्कत? नो सर। है ना। अब यहाँ पे एक चीज समझना, एक पॉइंट है नोट। आप जब बुक में पढ़ोगे ना, आपको मिलेगा टैली इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जब आप बुक में पढ़ोगे तो अभी मैंने क्या लिखा है? टैली इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बट आपको बुक में क्या मिलेगा? टैली इज एप्लीकेशन।
या फिर मैं बात करूं पाइथन के बारे में पढ़ोगे तो पाइथन इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पाइथन के साथ भी यही चीज मिलेगी। पर मैंने क्या बताया सर, आप तो कह रहे हैं पाइथन जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से अगर आप कोई भी लो, जैसे एंटीवायरस ले लो या एमएस वर्ड ले लो, एमएस ऑफिस इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको हर जगह यही लिखा मिलेगा, जितने भी यहाँ पे है ना, चाहे वो C++ हो, एमएस ऑफिस हो, फोटोशॉप हो, कुछ भी हो, उन सब के साथ आपको क्या मिलेगा कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी कभी नहीं मिलेगा। क्यों? कोई भी सॉफ्टवेयर यूटिलिटी तब तक होता है जब तक वो दुकान पर है ना। जैसे इसका एक एग्जांपल समझो, मेरे पास, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पास हेलमेट नहीं है, ठीक है, हेलमेट नहीं है तो वो मेरी जरूरत है, मेरी आवश्यकता है, मेरी यूटिलिटी है। मैं दुकान पे गया, मैंने दुकान वाले को 1000 रुपए दिए, हेलमेट परचेस कर लिया और उसे अपने सर पे लगा लिया, ठीक है। अब वो हेलमेट मेरी बॉडी का क्या हो गया, पार्ट हो गया। जैसे हाथ, पाँव, मुंह, नाक, ये सारी चीजें होती हैं, ये मेरी बॉडी का क्या हो गया, वो हेलमेट पार्ट हो गया। हाँ, मैं उसे अलग से निकाल के रख सकता हूँ, बट मैं जब उसे पहन लेता हूँ तो वो मेरी बॉडी का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टैली होता है, पाइथन होता है, एमएस ऑफिस होता है, जब मैं इसे परचेस करता हूँ तो जब तक ये दुकान पर है, ये यूटिलिटी है, मैंने इसे परचेस किया और ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया। कहाँ इंस्टॉल कर दिया? ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज में इंस्टॉल कर दिया। तो ये क्या बन गया? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट बन गया। मतलब विंडो 10 का एक पार्ट। मैंने जैसे ये सबलाइन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया और इसे इंस्टॉल किया, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट बन गया ना। तो कोई भी चीज जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। ऐसे सारे सॉफ्टवेयर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन। तो ध्यान ये रखना कि आप यूटिलिटी को, यूटिलिटी तो कह ही सकते हो, एप्लीकेशन भी कह सकते हो, बट एप्लीकेशन को यूटिलिटी नहीं कह सकते। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। हाँ, तो कोई भी सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, आप उससे यूटिलिटी भी कह सकते हो। मतलब ये जो टैली है, इट इज अ यूटिलिटी ऑब्लिक एप्लीकेशन, बोथ, दोनों कह सकते हो। पर जो मेन कैटेगरी है इसकी, जो भी हम सॉफ्टवेयर परचेस करके लाते हैं, उसकी जो मेन कैटेगरी होती है वो होती है हमारी यूटिलिटी। बट यू कैन से एप्लीकेशन ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इंस्टॉल होने के बाद एप्लीकेशन बन जाएंगे। जब तक दुकान पर है तब तक वो आपकी आवश्यकता है, दुकान से खरीद लिया तो आवश्यकता हो गई खत्म, ठीक है। तो ऐसे सारे सॉफ्टवेयर जो हम दुकान पे जाते हैं, खरीद के लाते हैं, उसे परचेस करते हैं, उससे सिस्टम में डाउनलोड करते हैं और फिर उस पर काम करते हैं, तो सारे के सारे सॉफ्टवेयर यूटिलिटी होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ड्राइवर्स कंसिडर्ड एज अ system software, and with the help of operating system we can communicate between user and computer. Every and each hardware component have own driver to perform its operation, है ना। तो it is called driver. So all the drivers and operating system is considered as a system software. Application software, all the software which is given by the operating system by default, we don't have to purchase that software. It is a by default with operating system, है ना। It is called application software. And all the software which is given which is not given by the operating system by default, we have to purchase or download that software, are called the utility software. उन सॉफ्टवेयर को किसमें रखा गया है? यूटिलिटी।